क्लास 12th फिजिक्स के सेकंड टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हम सॉल्व करके क्लास 12th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पे अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आपको क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो आपको इसको सॉल्व करना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ऐसा एक डायग्राम बना देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है कि माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का। इसमें आप पॉजिटिव देख रहे हैं, जो इसमें पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। आपको इसमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तब जाके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी आपकी, ठीक है। डायग्राम ऐसा बना देना है। अब यहाँ पर देखिए तार के समकक्ष एक आर त्रिज्या का तथा एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। ये जो हमारा तार है इसके समकक्ष मतलब समान कक्ष पर एक आर त्रिज्या का, यहाँ पर हमारा जो आर है आर त्रिज्या का, ठीक है, आर त्रिज्या का तथा एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो ये जो एल है ये हमारी क्या है, लंबाई, सॉरी ये एल है, ये हमारी लंबाई है। जो ये हमारा अनंत लंबाई का जो तार है ना, इसकी लंबाई क्या है, एल, यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, ये पूरी लंबाई एल है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ के समतल तथा वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डीए है। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम क्षेत्रफल अवयव को डीए से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समतल तथा वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर डीए है, ठीक है। ये आर है, ये एल लंबाई है और ये हमारा क्षेत्रफल अवयव डीए है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है समतल पृष्ठ में स्थित डीए की दिशा। अब यहाँ पर समतल की कोण आपको पता होगा, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ऐसे करके बन रहा है ना, ये समतल पृष्ठ में स्थित डीए की दिशा, ये हमारा डीए होगा, डीए की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, ये डीए है, तब वैद्युत क्षेत्र ई कौन सा होगा, ये जो ये जा रही है, ठीक है। एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, ये एक दूसरे के लंबवत है, अतः समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि अतः समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। इसका मतलब है कि जो डी फाई ई है, ठीक है, वो क्या होगा, इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, इसलिए डी फाई ए क्या होगा, ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ई डी ए को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डी 5 ई की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। तो इसका मतलब ई भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी ये हमारा प्रूव हो चुका है। डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, लिखना भी आपको पूरा ऐसे ही है। अब इससे आगे करते हैं हम। इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी अगली लाइन है वो होगी वक्र पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल अवयव डीए तथा ई की दिशाएं समान है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान है। तब क्या होगा, दिशाएं समान है तो तब डी फाई ई इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र ये है और क्षेत्रफल अवयव डीए, ठीक है, ये होगा। अब हमको बोला गया है कि दिशाएं समान है, ठीक है। तो डी फाई ई, जो ये डी फाई ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब बताइए कॉस 0 का मान क्या होता है,
आपने ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा ही होगा, हमारा cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। EDA cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो EDA क्या हो गया, D फाई E इज इक्वल टू आ गया हमारा EDA। 1 से इंटू करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। अब फाई E निकालना है, D फाई E, अब फाई E इज इक्वल टू, जो फाई E निकालने के लिए हम D फाई E को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। D फाई E पहले आप समझ लेना, फिर बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो फाई E निकालने के लिए E हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा D फाई E। यहाँ पर हमने D फाई E की वैल्यू लिखी है, आपको भी पता ही होगा कि D फाई E की वैल्यू हमारी निकली थी EDA, तो E तो बाहर आ गया तो इसलिए अंदर बचा DA। फाई हमने D के साथ लिया है तो A भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। अभी इसका तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और A बाहर आ जाएगा तो ये होगा EA, यानी हमारा जो फाई E है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, EA। तो फाई E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू कुछ नहीं होती है, A की वैल्यू E होगी। A की वैल्यू होती है 2πRL, जो हमारा A है वो है यहाँ पे 2πRL। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगी, जो फाई E होता है हमारा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है, पिछले ही वीडियो में पढ़ा है। ये गॉसियन परिमेय है, गॉस का परिमेय है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे गॉसियन प्रमेय से, ठीक है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे राइटिंग मत देखना, यहाँ पे मैंने फ़ोन को स्टैंड पे नहीं रखा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, E2πRL फर्स्ट बराबर है ना ये दोनों, तो E2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके साथ इनटू में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा 1/2πRL। ये तो आपको पता ही होगा ये कैसा आया, देखिए 2πRL यहाँ पे E के साथ इनटू में है तो इज इक्वल टू के बाद वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 लिखेंगे हम, ठीक है। अब तो हम यहाँ थे, अब ये देखिए E इज इक्वल टू हमारा आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/2πRL। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2πRL। कुछ नहीं किया है मैंने, 1 इधर किया है, Q को उधर किया है, बात तो वही है। अगर हम इंटू करेंगे तो ऊपर सिर्फ Q आएगा और नीचे ये, ऐसे में भी अगर इंटू कर रहे हैं तो ऊपर सिर्फ Q आ रहा है, ऐसे में, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब है तार के लिए लंबाई का आवेश घनत्व, मैं लिख देती हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर हमको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है, Q को इसलिए पीछे लिखा है। अब देखिए तार के लिए लंबाई का आवेश घनत्व, इसको हम डिनोट करता है लैम्डा से, इसको हम लैम्डा कहते हैं, इज इक्वल टू Q अपॉन L, ये होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये Q है ना, Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो लैम्डा इंटू L, लैम्डा L, ठीक है। अब हम इस Q की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर लैम्डा L अपॉन
2 पाई आर एल। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, एल से एल कटेगा, यही तो कट रहा है। तो ई की वैल्यू क्या आई, ई की वैल्यू आई हमारी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आगे पीछे कर लिया मैंने, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ऊपर सिर्फ लैम्डा बचा है। अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 का आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अलग अलग करके लिखे हैं। और यहाँ पे मैंने 2 से इंटू करा था 2 लैम्डा अपॉन आर। ये सिर्फ आपको क्या है, ई की वैल्यू निकालने के लिए रखा है, ठीक है। ये क्या था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर 2 से हम यहाँ पर 2 को काटेंगे तो अब नीचे बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 2 कट जाएगा तो लैम्डा। बात वही है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर 2 लैम्डा आया और नीचे 4 पाई आया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई अपॉन आर। और यही अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर लिख भी देना कि यही अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। तो आपको अपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। एक बार आप वीडियो को शुरू से देख के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और इसी के थर्ड पार्ट के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।